बड़ी तादाद में यहाँ पर आए हैं। हम ये चाहते हैं कि आपको एक पैगाम दिया जाए। आप ये सोचिए कि भारत की पार्लियामेंट में मोदी के खिलाफ अगर एक असदुद्दीन ओवैसी और इम्तियाज जलील खड़े होकर बीजेपी और मोदी के 303 एमपीज के नाक में दम कर सकते हैं, तो अगर कुशीनगर की जनता अगर या तो आप बोलेंगे हम बोलेंगे। पिछले समाज की हमारी माँ और बहनें पूछ रही हैं कि हमको घर कब मिलेगा, तो मोदी जी कह रहे कि देखो मैंने ओवैसी के घर के सामने बुलडोजर को खड़ा कर दिया। ये कब तक आप और हम इसको बर्दाश्त करते रहेंगे। मैं कुशीनगर के, उत्तर प्रदेश के और देश की जनता से अपील कर रहा हूं, खास तौर से नौजवानों को बता रहा हूं कि आज भारत में युवाओं की बेरोजगारी 45% हो चुकी है। 45% हो चुकी है और भारत में 60% आबादी युवाओं की है। अगर आप में 45% बेरोजगारी होगी तो किस बुनियाद पर नरेंद्र मोदी आकर आपसे वोट की बात कर रहे हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आपको भारत को बचाना है, और अगर कोई ये समझ रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य से हटकर वो जो इंडिया अलायंस है हम उनको वोट देंगे, अरे कितने बार आप वोट देंगे उनको। 2014 में आपने अखिलेश को वोट दिया, क्या बीजेपी को हरा पाए? नहीं हरा पाए। 2017 में आपने वोट दिया, नहीं हरा पाए। 2019 में वोट दिया, नहीं हरा पाए। 2022 में आपने वोट दिया, नहीं हरा पाए। अब फिर आकर कह रहे हैं कि भैया के नाम पे जवानी कुर्बान कर दो, दरी बिछाओ। मैं आपसे कह रहा हूं नहीं बिछाना, जवानी को कुर्बान नहीं करना। अब स्वामी प्रसाद यादव के लिए हमको, स्वामी प्रसाद हमारे मौर्य के लिए हमको मेहनत करना है। तो मेरी आपसे गुजारिश है मेरे भाई कि मेरी इन बातों पर गौर करिए। कब तक आप बीजेपी को हराना जरूरी है, मगर आपने 14 में वोट दिया, 17 में दिया, 19 में दिया, 22 में दिया। बताइए क्या हासिल किया? समाजवादी बीजेपी को नहीं हरा सकती। अखिलेश यादव और नरेंद्र ए भाई रुक जाइए ना, ए भाई तो छोड़ दीजिए ना, आप रुक जाइए, ठहरिए ना, बदलिए मत, रुक जाइए। देखिए, सुनिए हमारी बात को, सुनिए। अगर आप बोलेंगे तो हम खामोश बैठ जाएंगे। हम आपको बताना चाह रहे हैं कि आपने कितने मर्तबा वोट दिया, तब भी अखिलेश यादव बीजेपी को नहीं हरा सकते। इस बार भी नहीं हरा सकते। हम बता रहे हैं आपको, आप स्वामी प्रसाद साहब मौर्य साहब का साथ दीजिए। कुशीनगर से हमको मोदी को हराना है। स्वामी प्रसाद मौर्य साहब का मुकाबला अखिलेश यादव से नहीं है, नरेंद्र मोदी से उनका मुकाबला है। आप देखते हैं कि समाजवादी पार्टी अपने परिवार के 5 लोगों को इलेक्शन लड़ा रहे हैं। आजमगढ़ से लेकर फिरोजाबाद तक अखिलेश यादव के रिश्तेदार और खानदान के लोग, परिवार के लोग लड़ रहे हैं। आप बताइए फिर कौन सी सियासत अखिलेश यादव कर रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं, कल अखिलेश यादव की सभा हुई थी कुशीनगर में, क्या उन्होंने अपनी जबान से मुसलमान कहा? लफ्ज मुसलमान कहा? जो अपनी जबान से मुसलमान नहीं कह सकता वो तुम्हारे वोट का हकदार। स्वामी प्रसाद मौर्य साहब कहते हैं किसी के बाप से डरने वाला नहीं है शख्स ये। जो अपनी जबान से मुसलमान नहीं कह सकता वो आकर हमारे दरमियान में कह रहा है
कि हमको वोट दे दो पीडीए के नाम पर। अरे अखिलेश यादव, जरा ये तो बता दो कि तुम बीजेपी का डर दिखा रहे हो, मगर जब तुम मुख्यमंत्री थे 2013 में मुजफ्फरनगर में फसाद हुआ था। मुजफ्फरनगर में फसाद हुआ था, 50,000 मुसलमान घर से बेघर हो गए थे। कौन था मुख्यमंत्री? अखिलेश यादव थे। वहां पर कई महिलाओं की इज्जत लूटी गई। आज भी वो महिलाएं अपनी लड़ाई को कोर्ट में लड़। अखिलेश यादव और नरेंद्र मोदी में कोई फर्क नहीं है, एक सिक्के के दो रुख हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी ने इस लोकसभा के चुनाव में 62 लोगों को अपना उम्मीदवार बनाया। 62 में कितने मुसलमानों को टिकट दिया? अखिलेश यादव ने 4 को। अपने परिवार से 5 लोगों को टिकट देते हैं और आकर सामाजिक न्याय की बात करते हैं, आकर इत्तेहाद की बात करते हैं। बताइए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, किस बुनियाद पर आप समाजवादी पार्टी को वोट देंगे जो बीजेपी को हरा नहीं सकते? कुशीनगर की जनता से अपील करने आए हैं कि आप पहली तारीख के दिन अपना एक वोट का सही इस्तेमाल करिए और अपने वोट के जरिए नरेंद्र मोदी को कुशीनगर में और यहां से बीजेपी को हराने का काम करिए। पार्लियामेंट में अगर स्वामी प्रसाद मौर्य साहब जाएंगे, असदुद्दीन ओवैसी होगा, इम्तियाज जलील होंगे इंशाअल्लाह, अख्तरुल ईमान होंगे इंशाअल्लाह, पीडीएम के हमारे कई लोग जीत कर जाएंगे। अगर पार्लियामेंट में यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल आएगा तो क्या अखिलेश यादव उस बिल को फाड़ेंगे या असदुद्दीन ओवैसी और स्वामी प्रसाद मौर्य उस बिल को फाड़ेंगे? CAA का कानून लाया गया, CAA का कानून नरेंद्र आया। पूरी पार्लियामेंट में हमने 303 बीजेपी के एमपी इसके सामने खड़े होकर कहा कि ये तुम्हारा बिल काला कानून है जो मजहब के नाम पर नाइंसाफी करता है। बाबा साहेब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान के खिलाफ तुमने कानून बनाया। हमने कहा मोदी, मैं इस कानून के बिल को फाड़ता हूं और CAA के कानून को हमने फाड़ दिया। बताओ, जब CAA कानून पर एहतजाज हो रहा था उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में, तुमने अखिलेश यादव को देखा वहां पर? मगर आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं। चुनाव आ गया तो आकर कहते हैं कि हम आपके दरमियान में थे और कहेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ट्रिपल तलाक का गलत कानून नरेंद्र मोदी ने बनाया। 3 मर्तबा मैंने पार्लियामेंट में उस कानून की मुखालिफत की, संविधान की दलाइल देकर उस कानून को मुस्लिम महिला के खिलाफ बताया। बताओ समाजवादी पार्टी का क्या कहना है? क्या समाजवादी पार्टी कभी बोलती है CAA कानून पर? क्या समाजवादी पार्टी बोलती है ट्रिपल तलाक पर? क्या समाजवादी पार्टी कभी अतीक के कत्ल की बात करती है? कौन बात की? मार दिया गया था, असदुद्दीन ओवैसी ने बात की। इसीलिए आपसे अपील कर रहे हैं कि दोस्त को और दुश्मन को पहचानिए। स्वामी प्रसाद मौर्य आपके लिए मर मिटने के लिए तैयार है। फर्क स्वामी प्रसाद मौर्य में और अखिलेश में यह है कि अखिलेश ये कहते हमसे आकर कि तुम अपनी जवानी मुझ पर कुर्बान कर दो, तुम जान दे। स्वामी प्रसाद मौर्य, पल्लवी पटेल और ओवैसी ये कहता है कि हम पहले मरेंगे तुम पर आंच आने से पहले। ये हम तो मेरे इज्जतदार माँ और बहनों से मेरी अपील है कि 1 तारीख के दिन गन्ना किसान के निशान पर बटन दबाइए। अब आप जानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री आजकल क्या क्या अनाप शनाप कह रहे हैं। आज मोदी जी कह रहे हैं कि मैं अपनी मां के पेट से पैदा नहीं हुआ, बायोलॉजिकल पैदा हुआ। हम पूछना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से, बाबा से, कि